हिंद दोस्तों। आज आपके लिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम कोई भी खाना खाते हैं तो किस तरह से हमारे शरीर में वो पचता है और हमारा ये जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो किस तरह से काम करता है। तो आज आपके लिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम लेकर आया हूँ, तो ज़रूर आप इसको अच्छे तरह से समझ पाएंगे और मेरे वीडियो को आप पूरा यदि देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरह से इसको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है समझ पाएंगे। चलिए जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है और कोई भी खाना हम यदि खाते हैं तो पूरा तरह से वो कैसे पचता है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। आप इसको समझ पा रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी का जिसमें जो है खाना पूरा तरह से पचता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो जो है मांसाहारी हो, चाहे वो जो है शाकाहारी खाना हो, कोई भी तरह के खाना खाते हैं तो वो जो है किस तरह से हमारे बॉडी में पचता है और उसका पूरा जो है पाचन प्रक्रिया जो है, पूरा जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो हम लोग जान गए। अब जानते हैं कि इसका पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरह से डाइजेस्ट होता है। तो बहुत आराम से जो है, कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरा आराम से हम लोग समझेंगे कि पाचन का पूरा प्रोसेस जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है प्रोसेस कैसे होता है। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहिए और आशा करते हैं कि जो है आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी। सबसे पहले बकल कैविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यानी खाना पचने का जो पूरा प्रक्रिया है, कुल 5 पार्ट में उसको बांटा गया है, यानी कि 5 भागों में उसे बांट दिया गया है। 5 भागों में उसे बांट दिया है। सबसे पहले हम लोग उसको इंजेशन बोलते हैं, उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं। दूसरा डाइजेशन, उसके बाद जो है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन और लास्ट में इगेशन। ये 5 प्रोसेस जो है पाचन तंत्र के समय में होता है, यानी कि हमारे बॉडी में पाचन क्रिया जो होती है, यानी खाना जो पचता है, उसको 5 भागों में, यानी 5 पार्ट में समझाने का कोशिश हम करेंगे कि ये 5 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे बॉडी में जो खाना पूरी तरह से पचता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है इंजेशन। इंजेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें हम खाना जो है अपने मुंह में लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है फूड का डाइजेशन। तो सबसे पहले बता दें कि इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला प्रोसेस है, जिसमें जो है खाना हम लोग जो है मुंह में लेते हैं और वहां से पाचन प्रक्रिया, यानी कि डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसमें जानते हैं, जैसे कि क्या हो, तो यहां से स्टार्ट होता है कि इंजेशन जो है, यानी कि जिसको अंतर्ग्रहण कह सकते हैं हिंदी में, तो यहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले उसके लिए बात करना पड़ेगा हमको बकल कैविटी के बारे में। तो बकल कैविटी क्या होता है, जैसे कि हम खाना जो लेते हैं तो सबसे पहले खाना को हम लोग मुंह में लेते हैं और यहाँ से जो है आपका पाचन प्रक्रिया, यानी कि आपका जो है डाइजेशन जो है इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका यहाँ से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो बकल कैविटी किसको कहते हैं? ये पूरा का पूरा जो है माउथ, ये पूरा का पूरा माउथ जो है वो क्या है? बकल कैविटी है, यानी कि माउथ, उसके बाद टंग और सैलिवा, यानी कि मुंह में जो है 3 तरह के पार्ट हैं, जिसमें दिया गया है कि
आपको यहाँ पे टंग है, दूसरा तीत है और उसके बाद इसमें सैलिवा है। तो ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पे आपको वर्क करना स्टार्ट कर दो। जैसे ही हम जो है फूड लेते हैं मुंह में, तो सबसे पहले तीत जो है उसको स्मॉलर पीसेस में, यानी छोटे छोटे जो है कर देते हैं, उसको पूरा छोटा छोटा पार्ट में कर देता है, जिससे हमको जो है वो निगलने में आसानी हो। तो यहाँ से आपका जो है तीत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। यह एक फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि दांत जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, तो वो एक जो है फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इस पार्ट को हम लोग जो है कहते हैं फूड पाइप, इसको हम कहते हैं फूड पाइप। यहाँ से जानने से पहले आपको बता देते हैं कि माउथ के जस्ट नीचे जो है, यहाँ पे माउथ के जस्ट नीचे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है। सैलिवरी ग्लैंड जो है, जो कि सैलिवा जो है यहाँ से निकलती है ना, और यहाँ पे एक एंजाइम जो है निकलता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज नाम का एक जो है एंजाइम छूटता है यहाँ से, जो कि इसको फैट को यहाँ पे जो है पचाने में हेल्प करता है। साथ साथ जो है यहाँ से उसको जो है फूड को पूरा निगलने में नीचे में, यानी कि अंदर जो है जाने में उसे हेल्प करती है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका फूड जो है, आप धीरे धीरे आपका जो है नीचे की ओर, यानी कि स्टोमक में, यहाँ पेट में जो है जाना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है जैसे कि देख पा रहे हैं कि आप ये जो है ये इसको हम कहते हैं फूड पाइप। इसको हम कहते हैं फूड पाइप जो है ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, यानी कि सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता फैलता है, और ये इसकी दीवारें जो होती है वो बड़ा सॉफ्ट होता है। तो इसमें ये जो है सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है। तो फूड जो है आप देख पा रहे हैं कि फूड जो है इसके होते हुए जो है आपका सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें, यानी कि पेट में, यानी कि आपका जब फूड इसमें इस पाइप से होकर के, फूड पाइप से होकर के जो है आपका पेट में चला जाता है। और ये जो पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा पेट नहीं है, इसको पूरा का पूरा एब्डोमेन बोलते हैं। इसका पूरा का पूरा पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं, जो कि पेट जो है लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि लेफ्ट साइड पेट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड जो है यहाँ पे स्टोमच को देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे जाने के बाद आपका यहाँ पे इसकी जो दीवार है, यानी कि इस पेट की जो दीवार है ना, यानी कि स्टोमक की जो दीवार है, वो तीन तरह के यहाँ पे जो है सब्सटेंस, यानी तीन तरह के सब्सटेंस छोड़ते हैं। और वो तीन तरह के सब्सटेंस कौन कौन है? एक तो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा आपका यहाँ पे पेप्सिन है, और तीसरा जो यहाँ पे आपका HCl है, उसके बाद यहाँ पे आपको जो पेप्सिन है, और एक है म्यूकोज। ये तीन तरह के सब्सटेंस जो है यहाँ पे, तीन तरह के पदार्थ छूटते हैं इसकी दीवारों से। किसके दीवार से? तो स्टोमच के दीवार से। तो यहाँ से जो है ये तीनों के काम अलग अलग हैं। HCl तो है, इसके दो काम बता रहे हैं, जैसे कि एक तो है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये जो भी हम खाना के माध्यम से जो भी बैक्टीरिया या वायरस या कुछ इस तरह के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है चले जाते हैं, जो हमारे लिए जो है खतरनाक है, उसको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके साथ साथ जो है पेप्सिन नाम का जो एक सब्सटेंस छूटता है, तो ये जो है प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है, प्रोटीन को यहाँ पे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि पेप्सिन जो है जो वर्क करती है, पेप्सिन जो काम करता है वो किसी एसिड के प्रेजेंस में ही काम करता है। एसिड रहेगा तो ही जो है पेप्सिन काम करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो कि एक प्रकार का एसिड है, तो उसके प्रेजेंस में ही पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद जो है म्यूकोज। म्यूकोज क्या है? तो पेट को प्रोटेक्ट करता है, पेट को बचाता है, साथ साथ जो है इसका जो एरिया है उसको फैलाने का काम करता है। उसके बाद हम यदि इसका देखें, आप लोग देख सकते हैं कि म्यूकोज जो है इसके दीवार पर जो है सेक्रेशन जो होता है, जो कि अभी हमने जाना कि ये तीनों के तीनों डाइजेस्टिव जूस इसकी दीवार से निकलता है। तो
म्यूकस उससे उससे उसको निकलने में हेल्प करता है, पेट की को प्रोटेक्ट भी करता है, और साथ साथ जो है इसकी दीवार से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उससे उससे जो है उसको निकलने में म्यूकस उसको हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे जो है फूड फूड जो है सबसे ज्यादा देर यहाँ पे स्टे करता है। आपको मैं बता दूं कि पेट में जो है फूड जो है सबसे ज्यादा देर जो है यहीं पे रुकता है। उसके बाद जो है पेट में फूड जो है सबसे ज्यादा देर रुकता है। उसके बाद ये जो है पार्टली पार्टली का मतलब होता है क्या, छोटे। तो पेट में हम लोग जान रहे थे कि जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस जैसे जो है डाइजेस्टिव जूस छूटता है। उसके बाद जो हम लोग म्यूकस का एक और मैं आपको जो है इसके फंक्शन बता दूं कि ये जो सेक्रेशन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे सेक्रेशन होता है इसकी दीवार से, पेट की दीवार से, उसको बचाता है म्यूकस। और यदि ऐसा नहीं करेगा तो जिसको हम लोग एस्ट्रोमैच अल्सर नाम का एक डिजीज बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इस यदि म्यूकस यदि वहां पे सेक्रेशन को नहीं रोकेगा यानी प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो एस्ट्रोमैच अल्सर नाम का जो है डिजीज हो जाएगा। उसके बाद जो है पार्टली जो है फूड यानी कि थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि इस नली से होते हुए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में जो है फूड प्रवेश करता है। तो यहाँ पे जो है छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत जो है वो लंबी है और बड़ी आंत जो वो छोटी है। यानी कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6.5 मीटर के आसपास है। 6.5 मीटर का आसपास जो है इसका एक एडल्ट में, एक जो है यंग मैन में हम देखेंगे कि इसकी लंबाई कम से कम 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर के आसपास होती है। तो ये जो है लंबी होती है और बड़ी जो होती है वो उसका बड़ी होने का कारण मेन है कि उसका एरिया ज्यादा है। देख पा रहे हैं कि ये मोटा है और ये पतला है, नैरो है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से ये पतली जो देख रहे हैं ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो इसको जो है इसमें फूड जो जाता है और यहाँ से यहाँ इसमें छोटी आंत में जो है फूड प्रवेश करने के समय में आपको दो ग्लैंड, एक लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। लीवर और पेनक्रियाज जो आप जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है लीवर और पेनक्रियाज दोनों ग्लैंड है। ग्लैंड एक ऐसा पार्ट होता है हमारी बॉडी का जो कि कोई न कोई जो है डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम्स या हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे जो है लीवर जो कि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर है जिसको हिंदी में हम लोग यकृत बोलते हैं, यकृत। तो यहाँ से जो है आपको बाइल जूस छूटता है। बाइल जूस जो कि एक क्या है तो एंजाइम है। बाइल जूस जो है यहाँ से छूटता है जो कि इसको पचाने में यानी कि फूड को पचाने में हेल्प करता है। साथ साथ जो है पेनक्रियाज से तीन प्रकार के जो है यहाँ से पेनक्रियाज से 3 प्रकार के एंजाइम छूटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ट्रैप्सिन, एक ट्रैप्सिन है, दूसरा जो है एमिलेज है और तीसरा लिपेज है। 3 प्रकार के जो है वहां पे डाइजेस्टिव जूस जो है यहाँ से सिक्रेशन होता है। यानी कि कहां से तो पेनक्रियाज से 3 प्रकार के जो है यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस यानी कि एंजाइम सेक्रेट होते हैं। ट्रैप्सिन, एमिलेज, लिपेज, ट्रैप्सिन, एमिलेज, लिपेज। आप बार बार जो बोलेंगे तो याद हो जाएगा कि ट्रैप्सिन, लिपेज और एमिलेज 3 प्रकार के यहाँ से सेक्रेशन होता है। साथ साथ आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें यानी कि छोटी आंत की दीवारों पर भी फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होते हैं। इस प्रकार से यानी फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है, यानी कि फिंगर जैसी इसका एक स्ट्रक्चर इसकी दीवारों से होती है जिसको हम लोग विल्ली बोलते हैं। विल्ली क्या कहते हैं, विल्ली। तो यहाँ से भी जो है डाइजेस्टिव जूस निकलता है। तो इसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ से बाइल जूस निकलता है जो कि इसको फूड को जो है पचाने में हेल्प करता है। और ये जो है इसमें सॉल्ट होता है, यानी बाइल जूस जो निकलता है वो उसमें नमक की मात्रा होती है और वो जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, जैसे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे
जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका ट्राइप्सिन, एमिलेज, लिपेज नाम का जो ये तीनों डाइजेस्टिव जूस जो कि पैनक्रियास से सिक्रेशन होता है, निकलता है, और ये जो एंजाइम है आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि एमिलेज जो है ये आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च हम कह सकते हैं, सेलुलोज कह सकते हैं, उसको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ट्राइप्सिन जो है ये आपको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और लिपेज जो है आपको फैट्स को पचाने में हेल्प करता है। यानी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जो डाइजेस्ट होता है उसके लिए आपको पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, उसके बाद बाइल जूस निकलता है लीवर से, और ये जो है बाइल जूस वो लीवर के गॉल ब्लैडर में जाकर के स्टोर रहता है। हम लोग गॉल ब्लैडर का नाम सुने होंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाता है, और उसका ऑपरेशन करा करके ही जो है उससे निजात पाते हैं। तो इस तरह से बाइल जूस कहाँ पे स्टोर रहता है, तो गॉल ब्लैडर में, जो कि एक लीवर का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे हमने जाना कि पैंक्रियास से 3 प्रकार के जो है डाइजेस्टिव जूस निकलता है, वहां से भी जो है आप देख पा रहे हैं कि उसका जो है डाइजेशन होता है। जैसे कि एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि एमिलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्राइप्सिन जो है प्रोटीन को करता है, और लिपेज जो है फैट्स को करता है। उसके बाद अभी मैं बताया था कि जो है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका जो है डाइजेशन करने के लिए इसकी दीवार जो है इसका जो वॉल है उस पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शन होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको विल्ली कहते हैं। यहाँ से भी जो है डाइजेस्टिव जूस निकलता है, जिसको हम लोग इंटेस्टिन या इंटेस्टिनल जूस कहते हैं। इंटेस्टिनल जो है जूस जिसको हम या ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। यहाँ जो है आपको फैट को डाइजेस्ट करने में, फैट को जो डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को करता है, और यहाँ पे जो है आपको कार्बोहाइड्रेट को करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो है इसका इंटेस्टिनल जूस जो है वो क्या करता है, तो स्टार्च में बदल देता है, सेलुलोज में बदल देता है, और उसके बाद जो है दूसरा तरफ कहें तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो उसके बाद वो जो कि बहुत ही इजी कर देता है, यानी कि बहुत सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, वैसा विदम बना देता है। इतने जो है सॉल्युबल बना देता है कि आराम से ब्लड में फ्लो हो सके और आसानी से वो जो है ब्लड के होते हुए पूरा बॉडी में जा सके। उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह से पूरा फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यानी पूर्ण जो है आपका फूड का जो है पूरा डाइजेशन आपका छोटी आंत में जाकर के कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत का क्या काम है। बड़ी आंत का काम जो है आपको है कि जो भी जो है फूड नहीं पचता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो जो है छोटी आंत में जो है जाकर के बड़ी आंत में चले जाता है, और उसके बाद जो है रेक्टम और एनस होकर के हमारे बॉडी से बाहर आता है। तो अब यहाँ पे जो है जैसे जाना कि इंजेक्शन जो कि फूड हम लिए, डाइजेशन जो हमने पूरा जाना कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्जॉर्प्शन क्या है। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जैसे कि जो फूड डाइजेस्ट हो गया, अब वो जाएगा कहाँ, तो ब्लड स्ट्रीम में। कहाँ जाएगा, तो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, यानी कि ब्लड में जाके मिलेगा। तो ब्लड में जाकर कैसे मिलता है, तो जैसे कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है छोटी इसमें, यानी कि छोटी आंत में जब पूरा तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी दीवार पर जो है एक स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, वहां से ब्लड चला जाता है। फूड कहाँ चला जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि रक्त नलिका में चली जाती है, ब्लड वेसल में चली जाती है, और जहां से बॉडी के हर एक पार्ट में वो पहुंचता है। उसके बाद जो है आप जैसे कि देख पा रहे हैं अगला प्रोसेस है एसिमिलेशन। ये क्या प्रोसेस है, ये है क्या, जैसे ही हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ब्लड फूड को लेके जाता है, तो हमारे बॉडी का अलग अलग सेल को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड जो है ब्लड से जो है क्या करता है, तो सब जगह जाता है।
तो सेल जो हमारे बॉडी का एक एक जो सेल है, हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो बनावट है और जितना भी फंक्शन हमारे बॉडी में होता है वो सब के सब सेल करते हैं। तो वो सेल जो है वो क्या करते हैं, तो सेल जो है उस ब्लड स्ट्रीम में जो फूड गया है, यानी रक्त नलिका में जो ब्लड क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू जो फूड सब जगह जा रहा है, तो वहां से जो है क्या करता है, एस्टिमुलेशन के थ्रू जो है वो सेल क्या करता है, अपने आप को और मजबूत करने के लिए, यानी कि स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए क्या करता है, एनर्जी लेने के लिए क्या करता है, तो फूड को लेता है। और ये कौन से प्रोसेस से लेता है, तो एसिमिलेशन, ये प्रोसेस को कहते हैं कि फूड जो सेल के द्वारा लिया जाता है। लेकिन अब ये कौन सा प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हम लोग जो है रिस्पिरेशन के बारे में पढ़े हैं। रिस्पिरेशन, हम सांस जब लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, यानी फूड को क्या करता है, किया जाता है, तोड़ करके उससे एनर्जी, मतलब फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी निकालते हैं और हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट्स का सेल उसको लेता है। और बॉडी जो है ऑटोमेटिक जो है सेल यदि जो है लेगा तो हमारी बॉडी को मिल रहा है, इस तरह से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। उसके बाद जो है लास्ट प्रोसेस जो है वो है इगेशन। ये इगेशन यानी जिसको इंजेशन भी कहते हैं, तो ये क्या प्रोसेस है, तो ये लास्ट प्रोसेस है, यानी जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अपच हो गया है, जो फूड जो नहीं पचा है, वो जो है बड़ी आंत में यानी कि आपको लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं वो जो है आपको रेक्टम और एनस होते हुए दो पार्ट हैं, जिससे होकर के वे वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में जो है बाहर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। इसको निष्पादन भी कहते हैं हम लोग हिंदी में, यानी कि इंजेक्शन को। इस तरह से हमारा जो है आज का वीडियो था टॉपिक इस बात पर कि हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से हमारी बॉडी जो है फूड को पचाता है। तो आई होप जो है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि हमारे शरीर में जब खाना कैसे पड़ता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू सो मच अगेन। तो जय हिंद।